बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर और ये मेरा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असंवाद अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जिनके विशेष आशीर्वाद से शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक आत्माएं साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपने मोक्ष के लिए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निरंतर आगे की ओर बढ़ रही हैं। भाई और बहनों, पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 16वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें अध्यात्म से संबंधित कुछ न कुछ नया और विशेष अवश्य देखने सुनने और जानने को मिलता है। आज गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम पारक के अंग की शुरुआत करेंगे। पेज नंबर 134 पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध पारख के अंग का सरलार्थ। पारख गुरुदेव भगवान ने बताया कि पारख का मतलब होता है परमेश्वर के विषय में परख करना, जानकारी करना, ज्ञान होना, उसको कहते हैं पारख या परख। सारांश, पारख का अर्थ परख यानी जांच पहचान। परमात्मा का पारख यानी पहचान इस पारख के अंग में है। इस पारख के अंग में परमात्मा कबीर जी की समर्थता बताई है। परमात्मा की परख उसकी शक्ति समर्थता से होती है। भाई दिखने में तो परमात्मा भी जब पृथ्वी पर
प्रकट होते हैं तो एक आम मनुष्य की भांति दिखाई देते हैं, लेकिन परमेश्वर की परख होती है उसकी शक्ति से, उसकी समर्थता से। जैसे परमात्मा कबीर जी के विषय में इस अंग में लिखा है कि कबीर परमात्मा प्रत्येक युग में सह शरीर आते हैं। कबीर परमात्मा, कौन कबीर परमात्मा? सतगुरु रामपाल जी भगवान प्रत्येक युग में सह शरीर आते हैं। ये माँ से जन्म नहीं लेते। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित ना वा तीनों ताप। और हम गुरुदेव भगवान का एक शब्द पढ़ते हैं, गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को, गुरु विहीन नहीं भाता। इसके लास्ट में परमात्मा कहते हैं कि ना जन्मे ना मरे वो दाता, सो सतगुरु कहलाता, गुरु को हरि विहीन नहीं भाता। तो जो सतगुरु होता है वो स्वयं कबीर भगवान ही होता है, और वो ना किसी माँ से जन्म लेता है, और जो माँ से जन्म नहीं लेता फिर वो आम लोगों की तरह मरता भी नहीं है। कभी बालक रूप धारण करके अपना ज्ञान समझाते हैं, कभी किसी साधु संत जिंदा बाबा का वेश बनाकर अच्छी आत्माओं को तत्व ज्ञान समझाते हैं। उनको मिलते हैं, संत धर्मदास जी को मिले, और आज आप और हम सभी लाखों भगत भाई बहनों को मिले। आज हमें प्राप्त हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी अच्छी आत्माओं को, हीरे मोतीलाल को चुन चुन के इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में लेके आए हैं। और आज परमेश्वर हमें मिले, हमें प्राप्त हुए सतगुरु रूप में, और अपना अनमोल तत्व ज्ञान समझा रहे हैं। उनको तत्व ज्ञान समझाया। वे श्री राम तथा श्री कृष्ण यानी विष्णु जी से ऊपर कोई प्रभु नहीं मानते थे। कौन? धर्मदास जी। उनको तत्व ज्ञान समझाया। शतलोक में अपना वास्तविक स्थान व सिंहासन दिखाया। तब धनी धर्मदास जी को पारख हुआ, यानी पहचान हुई कि पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी हैं। और वर्तमान में भी गुरुदेव भगवान ने ना जाने कितनी आत्माओं को अपनी पारख करवाई, अपनी पहचान करवाई। और अनेकों भाई बहनों के आप जी इंटरव्यू देखेंगे, गुरुदेव भगवान वैसे ही जैसे 650 वर्ष पहले धर्मदास जी को सतलोक लेकर गए थे, उन्हें वहां का नज़ारा दिखाया, सिंहासन पर स्वयं को बैठा हुआ दिखाया। और धर्मदास जी ने फिर ढोल के डंके पर बताया कि जो मुझे जिंदा बाबा मिला था गुरु रूप में, वो स्वयं ही कबीर भगवान है। एक रूप में सतलोक में बैठा है, दूसरे रूप में अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके यहाँ प्रकट है। ऐसे ही भाइयों और बहनों, जब वर्तमान में आप भाई बहनों के इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी गुरुदेव भगवान ने अपनी परख करवाने के लिए, अपनी पहचान करवाने के लिए कि गुरु और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं होती है, गुरु और परमात्मा एक ही होते हैं। और वर्तमान में जो हमें सतगुरु रूप में प्राप्त हैं वे स्वयं ही कबीर भगवान है। अनेक भाई बहनों के इंटरव्यू आपके सामने हैं, थोड़ी सी नज़र डाल लीजिए कि सतलोक के सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है। देखिए, उतार है। एक दिन मैंने खुद को ही प्रश्न पूछा, तो चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि सच में संत रामपाल जी कबीर साहब क्या उतारे क्या। तो सितंबर 20, 2020 में संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने प्रकट हुए रात को 3:30 बजे, और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोला, बेटा तू चल मेरे साथ। तो सतलोक लेके गए, और सतलोक में उन्होंने दिखाया कि देख ले, मैं सिंहासन पे बैठा हुआ वो मैं ही हूँ, और जो मैं धरती पर हूँ वो भी मैं ही हूँ। तो तेरी शंका अब दूर हो गई है, तू मुझे पहचान ले बेटा, ये भक्ति मत छोड़। और ये मैं साक्षात परमात्मा ने दर्शन दे के मुझे बताया कि मैं खुद ही कबीर आया हूँ। रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए, और वहां पर बंदीछोड़ गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए, और मैं उनके सामने कबीर साहिब के सामने खड़ी थी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ कि बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के शरीर में समा गए, और फिर अकेले कबीर परमात्मा रह गए। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के रूप में चेंज हो गए। फिर तब मुझे वहां पर समझ आया कि जो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच यहाँ धरती पर रह रहे हैं, ये ही खुद कबीर परमात्मा है, और यही भगवान है जिसे मैं बचपन से तलाश रही। सतलोक में अपना वास्तविक स्थान व सिंहासन दिखाया। तब धनी धर्मदास जी को पारख हुआ कि पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी हैं। और आज वर्तमान में हमें पारख हुआ, हमें पहचान हुई
कि वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में पूर्ण परमात्मा स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान ही हैं। सह शरीर प्रकट होने के विषय में संत गरीबदास जी ने यथार्थ वर्णन किया है, जो कबीर सागर से भी मेल करता है कि परमात्मा कबीर जी चारों युगों में सह शरीर भिन्न भिन्न नामों से प्रकट होते हैं और अपनी जानकारी स्वयं ही देते हैं। चारों युगों में परमात्मा कबीर जी सह शरीर प्रकट होते हैं और भिन्न भिन्न उनके नाम होते हैं और स्वयं की जानकारी वो परमात्मा स्वयं ही प्रकट होके देते हैं भिन्न भिन्न नामों से। ये जरूरी नहीं है कि कबीर परमात्मा यदि कबीर दास नाम से आएंगे तो ही वो परमात्मा माने जाएंगे, नहीं। सतयुग में परमात्मा सतसुकृत नाम से आए तो क्या वो कबीर जी नहीं थे। त्रेता में कबीर परमात्मा मुनिंदर ऋषि के नाम से आए तो क्या परमात्मा नहीं थे। द्वापर युग में कबीर परमात्मा करुणा में ऋषि नाम से आए तो क्या परमात्मा नहीं थे। 650 साल पहले अपने वास्तविक कबीर नाम से आए। 350 वर्ष पहले गरीबदास जी के नाम से आए और वर्तमान में वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। ये स्वयं ही परमेश्वर है। सतयुग में सतसुकृत नाम रहता है, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय कहलाते हैं, कलयुग में कबीर नाम धराते हैं और अब कलयुग की पिछली पीढ़ी में संत रामपाल दास नाम धराते हैं। संत रामपाल दास। भाई और बहनों, एक शब्द के माध्यम से आप जी को पता चलेगा कि वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में उस कबीर परमेश्वर ने अपना नाम संत रामपाल ही रखवाना था। एक शब्द है, मन मांझा बुढ़ापा आवेगा, मन मांझा बुढ़ापा आवेगा, बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पढ़या पढ़या पछतावेगा। इस शब्द के लास्ट में कबीर परमेश्वर जी ने क्या कहा, क्या समझाया, क्योंकि 650 साल पहले ये शब्द कबीर परमात्मा जी ने अपने भक्तों को सुनाया। और क्या कहा फिर परमात्मा ने उस शब्द के लास्ट में, भाई जल्दी ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। जल्दी ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। 650 साल पहले परमात्मा कहा करते थे हम 64 लाख को कि भाई मेरे से फटाफट नाम दीक्षा ले लो और इन मंत्रों का जाप करो ताकि तुम्हें बारंबार मनुष्य जन्म प्राप्त हो और तुम कलयुग की पिछली पीढ़ी तक पहुंच जाओ, मोक्ष के प्राइम टाइम तक। भाई जल्दी ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। क्योंकि 650 साल पहले कबीर परमेश्वर गुरु रूप में आए हुए थे। और फिर क्या कहा, रामपाल तेरा सतगुरु आके, तन फिर भक्ति दर डावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। कि भाई जल्दी ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। और रामपाल तेरा सतगुरु आके, तन फिर भक्ति दर डावेगा। फिर कलयुग की पिछली पीढ़ी में मैं कबीर रामपाल दास नाम से जाऊंगा और फिर वापस तुझे भक्ति पे लगाऊंगा। तो भाई और बहनों, 650 साल पहले ही परमेश्वर ने अपने वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में संत रामपाल नाम से आने की भविष्यवाणी कर रखी है। इसलिए यहां कहा गया है कि परमात्मा प्रत्येक युग में सहशरीर आते हैं और भिन्न भिन्न नामों से आते हैं। चारों युगों में सहशरीर भिन्न भिन्न नामों से प्रकट होकर अपनी जानकारी स्वयं ही देते हैं, क्योंकि ये भगवान अपनी जानकारी स्वयं ही दे सकता है। सतलोक के विषय में अन्य किसी को यहाँ जानकारी नहीं है। तो इससे स्वयं सिद्ध हो जाता है कि हमारे पूज्य गुरुदेव स्वयं ही कबीर परमेश्वर जी हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम रहता है, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय कहलाते हैं, कलयुग में कबीर नाम धराते हैं और कलयुग की वर्तमान पिछली पीढ़ी में संत रामपाल नाम रखवाते हैं। कलयुग में सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में ज्येष्ठ महीने की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसमें नवजात शिशु का रूप धारण करके काशी नगर के बाहर लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर सतलोक से आकर विराजमान हुए। इस घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा ऋषि अष्टानंद जी थे, जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। प्रतिदिन उस लहर तारा सरोवर पर स्नान ध्यान करने जाया करते थे।
नीरू नामक जुलाहा भी प्रतिदिन अपनी पत्नी नीमा के साथ उसी लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाया करता था। आयु लगभग 60 वर्ष हो चुकी थी। संतान नहीं थी। उनको कबीर परमात्मा कमल के फूल पर मिले, अपने घर ले गए। परमात्मा ने कबीर नाम रखवाया, सुन्नत नहीं करवाया। 5 वर्ष की आयु में महर्षि रामानंद को आध्यात्मिक ज्ञान में हराया, सतलोक दिखाया। स्वामी रामानंद जी श्री विष्णु शतगुण के उपासक थे, कर्मकांड करते थे, मानसिक पूजा शालग्राम श्री विष्णु जी की काल्पनिक मूर्ति की करते थे, एकादशी का व्रत रखते थे, गीता पुराण वेदों का पाठ तथा प्रचार किया करते थे, बाल ब्रह्मचारी थे। आयु 104 वर्ष हो चुकी थी। जब कबीर परमात्मा की लीला में आयु 5 वर्ष की थी, हठ योग करके समाधि लगाते थे, त्रिवेणी से आगे नहीं जा पा रहे थे, तब परमात्मा कबीर जी उनकी आत्मा का ब्रह्मरंध्र खोलकर ब्रह्मलोक में ले गए, फिर शतलोक में अपने निज अमर स्थान पर ले गए। तब रामानंद जी को पारख हुआ, यानी पहचान हुई कि विष्णु तो परमात्मा कबीर जी के सामने कोई मायने नहीं रखते। कबीर जी समर्थ परमेश्वर है। परमात्मा कबीर जी की आंखों देखी महिमा कही, जो इस पारक के अंग में पढ़ने को मिलेगी। सिकंदर लोदी राजा का ऐसादे रोग केवल आशीर्वाद से समाप्त किया, और आज वर्तमान में भाई और बहनों ना जाने कितनी हजारों लाखों आत्माओं का असाध्य रोग, जिनकी आयु वास्तव में शेष नहीं थी, इस कबीर परमेश्वर ने वेदों में लिखे अपने गुणों के आधार से उन आत्माओं की आयु वृद्धि की है। यानी आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने लाखों भाई बहनों की आयु बढ़ाई हुई है, जिनके भाग्य में आगे आयु शेष नहीं थी। एक छोटा सा आपको इंटरव्यू सुनाऊंगा। वैसे तो हजारों लाखों इंटरव्यू हैं, गिनती नहीं है। इस परमेश्वर की महिमा चाहे दिन रात करते रहो, अंत नहीं है। लेकिन आप लोगों के विश्वास को दृढ़ करने के लिए पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से एक बहन के द्वारा लिखा गया लेटर आपको पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से सुनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अंत में पूज्य गुरुदेव जी उस बहन के शब्दों को अपने मुख कमल से उच्चारित कर रहे हैं। क्या कह रही हो बहन? कि सतगुरु रामपाल जी को कोई आम व्यक्ति ना समझे, ये स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। और इस बात को, इस लेटर को गुरुदेव अपने मुख कमल से पढ़ रहे हैं। अगर ये परमेश्वर ना होते तो भाई और बहनों परमात्मा उसी समय बोल देते कि बच्चों मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कबीर जी नहीं हूँ। कबीर जी तो 650 साल पहले आए थे, लेकिन परमेश्वर बड़ी शालीनता से उसको पढ़कर आगे बढ़ गए। यानी जो अच्छी आत्मा होगी, जो मोक्ष की अधिकारी आत्मा होगी, वो इस संकेत को समझ जाएगी कि गुरुदेव भगवान ने अपने मुख से उस बहन के इस लेटर को पढ़कर हमें क्या संकेत करना चाहा है। सुनिए। संत रामपाल जी महाराज को कोई इंसान ना समझना, ये पूर्ण परमात्मा बैठे। संत रामपाल जी महाराज को कोई इंसान ना समझना, ये पूर्ण परमात्मा बैठे। तो भाई और बहनों, ये तो केवल आपने एक इंटरव्यू सुना है। ऐसे ऐसे लाखों इंटरव्यू हैं जो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा से भरे पड़े हैं। सिकंदर लोदी राजा का ऐसादे रोग केवल आशीर्वाद से समाप्त किया। सिकंदर राजा ने स्वामी रामानंद जी का सिर तलवार से काट दिया था। स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। कबीर जी ने उसके सामने स्वामी रामानंद जी को जीवित कर दिया, और यहां परमेश्वर ने मरने ही नहीं दिया। एक छोटा सा इंटरव्यू मध्य प्रदेश के भिंड जिले का, किस प्रकार से एक उपदेशी भाई ने दूसरे उपदेशी भाई के ऊपर बंदूक से गोली चलाई, और कैसे उसी समय पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर शब्द स्वरूपी राम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर सामने प्रकट हो जाते हैं और उस गोली को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, अपने हाथ में। देखिए इंटरव्यू। अब आपको एक अनमोल कहानी सुनाता हूँ, बिल्कुल सच्ची। एक मध्य प्रदेश में भिंड जिला है, भिंड जिला है, वहां से कई भक्तों ने उपदेश प्राप्त कर रखा। भिंड जिले में कोई गांव है आसपास, वो जहां पर आए हुए हैं। वो कहाँ है, एक बार खड़े हो बच्चे। ये दोनों भाई हैं, इनकी कथा सुनाता हूं। तुम आगे आ जाओ बेटा, यहां आ जाओ मेरे पास एक बार। पढ़ के मैं सुनाता हूं। सामने ये खड़े, इनके पिताजी भी आए हुए हैं, इनके पिताजी भी आए हुए हैं क्या यहां पर? उनको भी बुला लो आगे को।
अब इनकी क्या कहानी है मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको और इनको आपके रूबरू करता हूं। मैं दास गजेंद्र सिंह, ये अपनी कथा लिखकर दी इन्होंने कि मैं दास गजेंद्र सिंह, मेरा बड़ा भाई नाम शिवभान सिंह उर्फ चट्टान सिंह उर्फ चट्टान सिंह, पुत्र श्री जयपाल सिंह, ग्राम है अशोखर जिला भिंड, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों भाई खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। हम दोनों भाइयों में काफी दिनों से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था। उसी के चलते दिनांक 12/6/2008 को समय सुबह 6 बजे बड़ा भाई बंदूक लेकर आ गया। जब मैं पशुओं को चारा डाल रहे थे, आकर कहा कि सावधान हो जा, और मुझ पर 10 फीट की दूरी से अपने हाथ में ली हुई 12 बोर की बंदूक से मुझ पर 2 फायर कर दिए, जिससे मेरे शरीर पर धुआं ही धुआं छा गया। मुझे गोली नहीं लगी और मेरा बड़ा भाई बंदूक लेकर भाग गया। और दूर जाकर मेरे बड़े भाई ने भगत राघवेंद्र सिंह को जाकर फोन करके बतलाया, ये राघवेंद्र सिंह आया है, उसको बुलाना। फोन करके जाकर बताया कि जब मैंने गोली चलाई तो मुझे सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने हाथों में, जब मैंने गोली चलाई तो सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने हाथों में स्वयं गोली लेते हुए, मुझे अपने हाथों में सतगुरु रामपाल जी दोनों गोली लेते हुए दिखाई दिए, जिससे मैं डरकर भाग आया हूं। आप देखो पुण्यात्माओं, ये सामने पूरा परिवार खड़ा है, कोई न सोचा आगे पाछे गपोड़ पेल दे होंगे, ये आपके समक्ष खड़े हैं। इस बड़े भाई ने अंदर आ जाओ तुम, ये तीनों, ये आ जाओ। अब ये 1 नंबर पर जो खड़े हैं ये इनके पिताजी हैं। आप ये शुभ नाम आपका? जयपाल सिंह। और दूसरे नंबर पर ये जिसने गोली मारी थी, क्या नाम आपका? शिवभान सिंह। और तीसरे नंबर पर ये लड़का जिसका गोली मारी थी, जिसके ऊपर अटैक किया था इस बड़े भाई ने, क्या नाम आपका? गजेंद्र सिंह। और जिसको इसने जाकर के बताई थी ये चौथे नंबर पर, क्या नाम आपका? राघवेंद्र सिंह। अब आपके समक्ष खड़े हैं, इनका पूरा फोटो लीजिए। पुण्यात्माओं, हम बहुत पहले सुना करते थे परमात्मा ऐसी लीला कर देता है। इनने सबने उपदेश ले रखा, भाई ने भी, पिता ने भी, पूरे परिवार ने भी, माता जी ने भी, और इस भाई राघवेंद्र सिंह, वहां काफी शिष्य हैं परमात्मा के। अगर ये भगवान की शरण में ना होते, अब ये शिवभान सिंह तो जेल में पड़ा होता, 20 साल की उम्र कैद होती, और ये गजेंद्र सिंह की मृत्यु हो जाती, पूरे परिवार उजड़ गया था, और ये माया यहीं रह जाती और घर का नाश हो जाता। परमात्मा अपने बच्चों की ऐसे रक्षा करता है। अब इसने क्या बताया है, हाँ भी आप बताइएगा। आपको फोन किया, हाँ इसकी तरफ कर, हाँ जब गजेंद्र को तो परमात्मा ने बचा लिया, स्वयं आपके रूप में परमात्मा आए थे, जो कि अपने हाथ में गोली उन्होंने हाथ से दे दी थी, जो गोली उन्होंने फायर किया था। बोलो सतगुरुदेव की। और ये तुरंत ही भाग लिए, गोली लेके ये बंदूक लेकर भाग गया। हाँ, और तुरंत ही उसी समय हाँ, ये दोनों लोग हाँ, आपकी शरण में आए। 13 तारीख को आपके पास आ गए थे। ये 12 तारीख की बात है। अब आप बताओगे कुछ? हाँ बताओ, आपने क्या देखा? आपने देखा वहां?
हाँ, हम तो वहाँ खड़े थे। हाँ देखिए। पास में ही खड़े थे। हाँ हाँ। तो सुबह ये आया लड़का बड़ा वाला, अच्छा। तो उसने जो है आके इन्होंने कहा हुआ कि मेरी जमीन तुमने जोत ली है, छोटे वाले ने। तो इसने ये लेके बंदूक और सुबह आके इन्होंने फायर शुरू कर दी। मम्मी ने इनको पकड़ा। अच्छा। तो वो क्या पकड़ लेती, उनको नहीं डांट पाया उन्होंने। इन्होंने फायर कर दिए। अच्छा। और फायर करके ये भागे आया। दो फायर करे। उसमें कैसा लगा? उसमें वो एकदम पूरे में शरीर में धुआं सा निकला। हाँ, धुआं सा निकला और गोली का पता नहीं कहाँ। जयबंदी छोड़ की गोली का पता नहीं। और भाई गजेंद्र सिंह, आप आइए, आपको कैसा महसूस हुआ जब उसने गोली चलाई? हमें कुछ भी पता नहीं चला, मालिक ने एकदम सावधान कर दिया था। जैसे हमें कुछ भी नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब भाई भाग गया उस टाइम पे मेरे को पता चला। फिर मेरी भक्तमती, मेरे पास भी बंदूक थी, भक्तमती बंदूक लेके आई कि आप भी इस पे वार करो। मैंने मना कर दिया, नहीं, मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा लिया है, मैं उसे नहीं मारूं। बोलो सतगुरुदेव की जय। ये क्या लिखा इसने, अब मैं इसको पढ़कर भी सुनाता हूं आपको। तो कहते राघवेंद्र सिंह जी के पास जाकर इसने फोन करके बताया कि जब मैंने गोली चलाई तो मुझे सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने हाथों में गोली लेते हुए दिखाई दिए, जिससे मैं डरकर भाग आया हूं। और मुझे डर है कि मेरे भाई, छोटे भाई के पास 315 बोर की बंदूक है और अब वो मुझे जान से मारेगा। अब मुझे उससे बचाओ। उसको तो गुरुदेव ने बचा लिया है। ओए होए। हम दोनों भाई 5 मई 2008 को प्रथम नाम लेकर गए थे। ये दास जब आया 30 अप्रैल को, तो ये 5 मई को नाम लेकर गए थे दोनों भाई। और देख काल ने 1 महीने के बाद ही के जुल्म करना था, ये होना था इनके घर में, ये इनके ला बीतनी थी, इनका नाश होना था। और परमात्मा के चरण में आगे तन्नो के नो बसे रह गए। संत शरण में, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूड़ी हो वा कांटे में टल जा। अब इनकी मौत होनी थी, विनाश होना था इस परिवार का, और परमात्मा ने अपने बालक न्यो के नो राख लिए, जैसे टटीरी के अंडे रखे थे महाभारत के युद्ध में। बोलो सतगुरुदेव। अब यह क्या कहते हैं कि हम दोनों भाई 5 मई 2008 को प्रथम नाम लेकर गए थे। इस पर मैंने गजेंद्र दास ने कहा कि जब गुरुदेव ने मुझे बचा लिया है तो मैं उसको नहीं मारूंगा। इस घटना के बाद हम दोनों भाई गुरुदेव के पास आश्रम में बरवाड़ा पहुंचे और आप बीती बताई। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आपने बहुत बड़ी दुर्घटना से हमें बचा लिया। आपके सदा आभारी एवं ऋणी रहेंगे। आपकी आज्ञा में रहकर भक्ति करेंगे। मैं आसपास कभी, हम आपस में कभी झगड़ा नहीं करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की। अब देखो अब इन्होंने, मैंने कहा बेटा एक थोड़ी सी जमीन का झगड़ा तुम्हारा, तुम मर जाते, तेरी यो मर जाता, तेरी कैद हो जाती, जमीन का क्या करते तुम, दे दे अपने भाई को वापस। इसने उसी समय कह दिया गुरुदेव आज से दे दी, मैं इस जमीन को नहीं रखूंगा। बोलो सतगुरुदेव की। और भाई नो कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो भाइयों और बहनों, आप और हमें पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए कि धरती पर वर्तमान में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में सह शरीर प्रकट है और सतगुरु जो चाहे सो कर ही। स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी, कबीर जी ने उसके सामने स्वामी रामानंद जी को जीवित कर दिया। एक मृत बालक कमाल को सिकंदर लोदी दिल्ली के सम्राट के सामने जीवित कर दिया। एक कमाली नाम की मृत लड़की शेख तकी की बेटी को कब्र से निकलवाकर लाखों व्यक्तियों तथा सिकंदर लोदी राजा के सामने जीवित कर दिया।
अनेकों अनहोनी की जो केवल समर्थ परमात्मा ही कर सकता है, जिनसे पारख होता है यानी पहचान होती है कि कबीर जुलाहा पूर्ण परमेश्वर हैं, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, जो इस पारक के अंग में विस्तार पूर्वक बताया गया है। वाणी नंबर 1 से 12। गरीब न्योली नाद सुबान गति लर भुवंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है विष नहीं व्यापै शेष। भावार्थ, परम आदरणीय संत गरीबदास जी भक्तों को बता रहे हैं कि जिसको सार नाम मिल गया है और मर्यादा में रहकर साधना कर रहा है, उस भगत को नेवला न्योल बताया है, और काल ब्रह्म को शेषनाग जो भयंकर विष युक्त प्राणी है। जैसे नेवला जंगल में उत्पन्न एक नाग दमन जड़ी को नाकों द्वारा सूंघता है, यानी उसकी गंध को श्वासों में भर लेता है, तब अपने से कई गुना अधिक शक्तिशाली सर्प से लड़ाई करता है। सर्प के मुख के निकट जाकर उस जड़ी की गंध यानी स्मेल को श्वासों द्वारा छोड़ देता है। उस जड़ी के प्रभाव से सर्प को चक्कर आने लगते हैं। नेवला पुनः शीघ्रता से उस जड़ी को सूंघ कर आता है। उस समय तक सर्प भागने की कोशिश करता है। सर्प का दिल घबराने लगता है। नेवला सर्प के ऊपर मुंडी पर बैठकर उसकी नाक के पास जड़ी की गंध छोड़ता है। सर्प विवश होकर शांत हो जाता है। तब नेवला सर्प की मुंडी यानी फन को काटकर मार देता है। यहाँ पर बताया है कि जीव यानी भगत तो नेवला है जो सारनाम का सुमरण श्वासों से करता है, तथा काल ब्रह्म ज्योति निरंजन को शेष नाग जैसा खूंखार सर्प कहा है। सारनाम प्राप्त भगत रूपी नेवला काल ब्रह्म रूपी अजगर को सारनाम के सुमरण रूपी गंध छोड़कर पराजित करके सतलोक चला जाता है। कबीर परमेश्वर जी ने भी यही कहा है। कबीर जैसे फणपति मंत्र सुन राखे फण सकोड़, ऐसे बीरा मेरे नाम से काल चले मुंह मोड़। सरलार्थ, कबीर जी ने कहा है कि जैसे सर्प ने फन उठा रखा होता है, तो गारुडू कौन होता है? जो सर्प को वश में करने वाला। एक मंत्र बोलता है, उस मंत्र के प्रभाव से सर्प अपने फन यानी डोरे को शकोड़ यानी इकट्ठा करके भागने का विचार करता है। पहले डसने के मकसद से फन फैला रखा था। इसी प्रकार सारनाम से काल ब्रह्म भगत को हानि ना करके अपनी जान बचाने की चिंता करके चल पड़ता है, रास्ता छोड़ देता है। वाणी नंबर 2 से 5। गरीब हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौआ उड़ उड़ जात है खाते मांसाहाड़। गरीब मान सरोवर मुक्ति फल, मुक्ता हल्के ढेर, कौआ आसन ना बंद जय भूमि दिन सुमेर। गरीब कौआ रूपी भेष है ना प्रतीत यकीन, 68 का फल मेट कर भय दीन बेदीन। गरीब हंस दशा तो साध है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबानी चुगे चढ़त नवेला रंग। भावार्थ, उपरोक्त वाणियों में संत गरीबदास जी ने समझाया है कि जिस सरोवर में मोती होते हैं, उस सरोवर पर हंस पक्षी ही रहते हैं, यानी हंस ही स्थायी निवास करते हैं, क्योंकि उनका आहार मोती ही होता है। हंस मछली या अन्य जीव जंतुओं का मांस नहीं खाता। कौवा पक्षी उस सरोवर पर नहीं टिकता। जिस प्रकार भाई और बहनों साध संगतियां परमेश्वर ने 2014 बरवाला कांड के बाद शुरू करवाई। साध संगतियों में शुरुआत में बहुत सारे भगत भाई बहन आए, बहुत आए, आंधी की तरह आए। लेकिन जब साध संगति में आने के बाद मालूम पड़ा कि यहाँ तो नियम बड़े तगड़े हैं भाई। अगर आपने रुकना है तो जीवित मरना पड़ेगा। लेकिन भाई और बहनों वो टिक नहीं पाए, क्योंकि सरोवर पर केवल हंस की खुराक होती है। हंस ही रुक सकता है क्योंकि उसकी खुराक मोती होती है। कौवा गलती से आ जाएगा लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी खुराक सरोवर पर नहीं होती। उसको तो बकवादों से मतलब होता है, इसलिए वो बकवाद करने के लिए फिर सरोवर को छोड़कर यानी साध संगत को छोड़कर, सत्संग को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाता है। तो साध संगति में वो आत्मा टिक नहीं पाई। वह कुछ देर आता है, वहां मांस नहीं मिलता, फिर मांस खाने के लिए कहीं और उड़ जाता है, यानी बकवाद करने के लिए, राजनीति करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, राजनीति करने के लिए, गुंडों की सीबीआई जांच के लिए, आरक्षणों के लिए, दुनिया भर की बकवाद के लिए। भाई साध संगति में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। सत्संग को सरोवर कहा है।
और साध संगत हंस कहे हैं। साध संगत यानी हंस, परमेश्वर की अच्छी आत्मा, जिनको केवल भक्ति और भगवान से ही मतलब है, दुनियादारी से मतलब नहीं होता। तथा विकारी व्यक्ति कोए रूपी बताए हैं। भगत तो सत्संग प्रवचन रूपी मोती खाते हैं जो उनका आहार है, तथा शराबी कबाबी कोए रूपी हैं जो सत्संग में अधिक देर नहीं टिकते, परंतु भगत सत्संग छोड़कर अन्य स्थान पर नहीं जाते। जैसे सिनेमा देखना, नाचना, शराब का ठेका आदि स्थानों पर भगत नहीं जाते। तथा अन्य उपासना जो शास्त्र विरुद्ध है वह करने किसी देवी धाम, तीर्थ आदि पर नहीं जाते। जबकि हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये तो अयोध्या में जाके भंडारा लगाते हैं श्री रामचंद्र जी के भक्तों के लिए। ये तो नेपाल में जाके भंडारा लगाते हैं राम सीता विवाह महोत्सव में। ये तो गौशालाओं में जाके भंडारा लगाते हैं जहां पर यज्ञ हवन होते हैं महर्षि दयानंद वाले। तो ये हैं वो कौवे, वह करने किसी देवी धाम, तीर्थ आदि पर नहीं जाते। जो शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले पंथ हैं, उनके अनुयायी हमारे ज्ञान पर विश्वास न करके 68 तीर्थों पर भटकते रहते हैं। उनको ये ज्ञान नहीं है कि जिन महापुरुषों ने जिस स्थान पर साधना की है उनके नाम से वे स्थान प्रसिद्ध हैं। आप भी वैसी साधना करो, उन तीर्थ स्थानों पर जाकर उन 68 तीर्थों का गुण यानी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। उनका लाभ तो उसी प्रकार डटकर साधना करने से मिलेगा जिसको तीर्थ भ्रमण करने वाले मिटा रहे हैं यानी खो रहे हैं। वाणी नंबर 7, 9, 12। गरीब दरस परस नहीं अंतरा, रूमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डिग पलटे नहीं अभीच। गरीब चार मुक्ति बैकुंठ बट सप्तपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का हंस न पावे जान। गरीब पल से ती पल ना मिले, बोल लगे नहीं बोही, बिच तकिया महबूब का परमेश्वर की सोही। भावार्थ, पुराने समय में रोम देश का बना बहुत पतला वस्त्र आता था जिसे सेठ लोग पहनते थे। बताया है कि पारस पत्थर को लोहे से छू दिया जाए तो वह सोना बन जाता है। यदि पारस पत्थर और लोहा साथ साथ रखे हैं और उनके बीच में रूमी वस्त्र की मोटाई जितना भी फासला डिस्टेंस रह जाए तो चाहे लाख वर्ष रखे रहो, सोना नहीं बनेगा। इसी प्रकार संत के पास कपट रखने वाला व्यक्ति भगत बना दिखाई देता है, परंतु उस पर संत के पारस रूपी सत्संग वचनों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, वैसे तो गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में अनेकों बार जिक्र किया है, लेकिन आपको लेटेस्ट वाला सत्संग सुनाएंगे जो हिसार जेल से आ रहा विशेष संदेश। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि तुम जिन सारनाम प्राप्त भक्तों के ऊपर अंधविश्वास करके चल रहे हो ना, धोखा खा जाओगे, धोखा। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि बहुत सारे भगत आपको ऐसे दिखाई देंगे जो हमारे साथ भी रहते हैं, सारनाम भी ले रखा है, लेकिन अंत में जब उनके कर्मों का पता चलता है तो हम भी सिर में हाथ मारते हैं। सुनिए गुरुदेव का छोटा सा सत्संग। फिर वो बताते हैं, गरीब कोट वर्ष करे साधों की, पत्थर का जल में क्या भीजे। चंदन बन में रंग लागे, एक बांस बिठन भी ना सीधे। परमात्मा गरीबदास जी कितना प्यारी व्याख्या करते हैं कि कोटि वर्ष करे संगत संतों की, सतगुरु की, पत्थर का जल में के भीजे। पत्थर को पानी में डाल दो कितने में, और 100 वर्ष के बाद निकाल लो, उसका कभी असर नहीं। उसको एक दूसरे एक साथ बिठा दो, जब आगे निकलेंगी चिंगारी काटेगी, जबकि पानी से तो सब नरम हो जाते हैं। इसी प्रकार बताया है कि जो निकम्मी आत्मा है, पत्थर हो चुके हैं काल के बकवाद कर करके, वो सत्संग में कितने दिन रहो, कभी असर नहीं हो, उन बकवाद करनी ही करनी। अब जैसे कई भक्त हैं, लिखे ऐसे हैं जैसे बहुत बड़े भगत है, बहुत निकट रहते हैं हमारे, और अंत में उनके कर्म इसे गद्दे पावे, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये गलतियां हैं, इनको सुधारना पड़ेगा अपने। भाई और बात तेरे काम न आवे,
संतों शरण लाग रे, मुके सोवग पलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग। तो भाई और बहनों, आपको समझ में आ जाना चाहिए, खाली सार नाम लेने से, सार शब्द लेने से या 24 घंटे गुरुदेव भगवान के साथ में रहने से कोई भगत नहीं बनता, किसी में भक्ति प्रवेश नहीं करती है। परमात्मा कहते हैं बिन गुरु मिले मोहे न पाए। गुरु से मिलने का मतलब क्या होता है? अब हमें तो ऐसा लगता है कि वो भगत तो 24 घंटे गुरु जी के साथ में रहता है, गुरु जी से मिला हुआ है। नहीं, गुरु जी से मिलने का मतलब है गुरु जी की शिक्षाओं पे अमल करना। गुरु जी से मिलने का मतलब है गुरु जी के दिल में सच्ची भक्ति करके मर्यादा निभा के जगह बनाना। वो आत्मा गुरु से मिली हुई होती है। बाकी 24 घंटे साथ रहने वाला, दिन में 50 बार दंडवत करने वाला और शिक्षा गुरु जी की मानता नहीं है, मन में दोष है, छल है, कपट है, तो भाई वो चाहे कितना ही गुरु जी के चरणों में वो पड़ा रहे, वो गुरु जी से मिला हुआ नहीं है। तो हम भगत भाई बहनों ने इस भक्ति मार्ग पर केवल 2 ही चीजों को देखकर आगे बढ़ना है। पहला, अपना गुरु जो भक्ति का मूल है, भक्ति की रीढ़ है। दूसरा, गुरु का ज्ञान जो कभी भी हमें भटकने नहीं देगा, जो हमेशा हमारा सत मार्गदर्शन करेगा। तीसरा, यदि आप किसी भगत की बातों को फॉलो करते हैं तो उन बातों को फॉलो करने से पहले आप उस भगत की बातों को अपने गुरुदेव के ज्ञान से मेल कर लेना। अगर उसकी बातें, उसके विचार आपके गुरुदेव के अनुसार हैं, गुरुदेव के सत्संगों के अनुसार हैं, तो आप जी उस भगत को फॉलो कर सकते हैं, उसकी बातों का अनुसरण कर सकते हैं। अन्यथा ये धोखा यहां पर मत खाना। 7 नगरियां जो श्री ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी तथा दुर्गा, ध्रुव, प्रहलाद आदि के लोक हैं, इनमें तो 4 मुक्ति वाले निवास करते हैं, फिर जन्म मरण में आते हैं। इनसे कबीर जी का स्थान दोनों शैलियों के मध्य में यानी त्रिकुटी में है। वहां से आगे सतलोक जाते हैं। सत्य साधना न होने के कारण कोई भी साधक सतलोक नहीं जा पाता, काल जाल में ही रह जाता है। त्रिकुटी स्थान पर कबीर जी का तकिया यानी सिंहासन है। गरीबदास जी ने परमात्मा की सौगंध खाकर बताया है कि मैं सत्य कह रहा हूं। नोट, कुछ अज्ञानी व्यक्ति स्वयंभू बनकर बैठे हैं। वे वाणी नंबर 12 का अर्थ गलत करते हैं। कहते हैं कि इस वाणी में कहा है कि आंखों की पलकों को इतना बंद करो कि वे आपस में मिले नहीं, यानी आंखों को थोड़ा खोलकर सामने एकटक देखो, कुछ दिखाई देगा। वह परमात्मा है। कुछ एक को अपनी आंखों के सामने वाली काली काली टिक्की या स्प्रिंग सा दिखाई देता है, उसी को परमात्मा का स्वरूप बताया जाता है। ये परमेश्वर उनकी बात कर रहे हैं जो उपदेशी नहीं है और दूसरे पंथों से जुड़े हुए हैं। उनके गुरु उनको भ्रमित कर देते इस प्रकार की बातें कह के। उसी को परमात्मा का स्वरूप बताया जाता है। कुछ एक को कुछ नहीं दिखता, वे शर्म के मारे कह देते हैं हाँ कुछ दिखा, परंतु बाद में स्पष्ट बताते हैं कि कुछ नहीं दिखा। गुरुजी ने बार बार कहा तो हाँ भर ली थी। ऐसे दोनों प्रकार के भ्रमित व्यक्ति हमारा ज्ञान समझकर मेरे यानी संत रामपाल के पास आए और दीक्षा ली। तब बताया, उनको मैंने समझाया। किसने? गुरुदेव भगवान ने। उनको मैंने समझाया कि भक्ति की प्रेरणा पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण होती है। उनमें पूर्व जन्म में की गई भक्ति की शक्ति यानी भक्ति की कमाई शेष रहती है। विशेष ध्यान देने से आंखों के सामने काली टिकारी बिंदु रूप में या बाढ़ जैसे स्प्रिंग के छल्ले रूप में दिखाई देते हैं। यदि फिर से शास्त्र विधि अनुसार सत्य साधना करने को नहीं मिलती तो इसी जन्म में कुछ समय उपरांत दिखाई देना बंद हो जाती हैं, क्योंकि वह खर्च हो जाती हैं। मेरे को, रामपाल दास को, बचपन से ही ऐसी वस्तुएं आंखों के सामने दिखाई देती थी। देखो, यहाँ गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपा रहे हैं। ये परमेश्वर हैं, इनकी आंखों में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी शक्ति से तो दुनिया को दिखाई देता है। परमेश्वर तो दुनिया को भक्ति देने आए, स्वयं भक्ति करने नहीं आए। भक्ति करने की एक्टिंग, भक्ति करने की लीला तो केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने गुरुदेव भगवान से शिक्षा लेकर और उनके जैसा बनने का प्रयास करें। अन्यथा इस परमेश्वर को भक्ति करने की, मंत्र जाप करने की, आरती करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ अब गुरुदेव जो बात बोलने जा रहे हैं वे अपने आप को छुपा रहे हैं आप और हमें समझाने के लिए। मेरे को, रामपाल दास को, बचपन से ही ऐसी वस्तुएं आंखों के सामने दिखाई देती थी। सोचता था कि मेरी दृष्टि कमजोर है।
अब बताओ, परमेश्वर है भाई, अंतर्यामी हैं, क्या इनको पता नहीं कि आंखों के सामने जो आ रहा है वो क्या है? अरे जगत गुरु किसको कहते हैं? जो पूरे संसार को ज्ञान देता है उसको कहते हैं जगत गुरु। तो क्या जगत गुरु को इस बात का नहीं पता चलता कि मेरी आंखों के सामने जो मुझे काली काली रेखाएं दिखाई दे रही है वो क्या है? लेकिन यहाँ गुरुदेव अपने आप को छुपाते हुए आप और हमें समझाने के लिए कह रहे हैं कि यदि आप में से किसी भगत भाई बहन की आंखों के सामने इस प्रकार के अनुभव होते हैं, रेखाएं दिखाई देती हैं, तो वो क्या हैं? आप और हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए गुरुदेव हमारी शंका का समाधान स्वयं के ऊपर लेकर कह रहे हैं। सोचता था कि मेरी दृष्टि कमजोर है, जिस कारण से ये काली काली टिकारियां दिखाई दे रही हैं। सन 1988 में गुरुजी से दीक्षा लेने के पश्चात वे और अधिक हो गई, यानी भक्ति करने के कारण और ज्यादा हो गई। तो चिंता बढ़ गई कि शायद आंखों की दृष्टि और कम हो गई है। चेक करवाया तो आंखें ठीक मिली। देखो ऐसी लीला करता है परमात्मा। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि जब ये परमात्मा धरती पे आता है ना, इसको कोई पहचान नहीं पाता। ये काल भी धोखा खा जाता है कि भाई ये वो परमात्मा नहीं हो सकता, उस परमात्मा का भेजा हुआ कोई संत नहीं हो सकता। ना 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 ना, वो तो आग लगा दे यहाँ पर। अगर उसके साथ कोई इस प्रकार से दुर्व्यवहार कर दे तो वो तो आग लगा दे। उसकी शक्ति बड़ी अपरंपार है, अथाह है, अगाध है। तो काल भी धोखा खा जाता है इस परमेश्वर की लीला में जीवन को देखकर, और वो भी छोड़ देता कि छोड़ो कोई आम संत है, कोई सिद्धि वाला। एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव संकेत कर रहे हैं कि जब वो परमात्मा कोई लीला अपने हाथ में लेता है तो वो इस कदर करता है कि काल भी धोखा खा जाता है। फिर जीव की बेचारे की क्या औकात, सुनिए। अंतर्यामी थे, लेकिन लीला जो भगवान करते हैं, जैसे 120 वर्ष धानक रूप में, जुलाई रूप में काशी में रहेगी, कोई आज तक नहीं समझ पाया वो भगवान थे। आज समझ में आ गया कि वो परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। तो ये लीला ऐसी गजब की करता, कोई सोच भी नहीं सकता यू भगवान है रहे कैसे। अंधे की लीला करे थे, अंधे वाली करी पूरी। इस काल को भी धोखा देता है, यही वेद में लिखा है। और यही नानक साहब कहते, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार, ये धारण के रूप रहा करता है। और खुद कहते भगवान सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। चेक करवाया तो आंखें ठीक मिली। एक दिन गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा कि ये तेरी भक्ति का धन है जो बढ़ने लगा है। पहले ये पूर्व जन्म की बची भक्ति दिखाई देती थी, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती, उसके पश्चात शांति हुई तथा अब अत्यधिक बढ़ गई है, ढेर लगा है। वाणी नंबर 6। गरीब नर नाड़ी को पकड़ी है, कर से गह कुचेत, निशा नफस में होत है, तब हंसा दरस श्वेत। सरलार्थ, जैसे नाड़िया वैद्य हाथ की नाड़ी को हाथ से सावधानी से पकड़ता है, उसकी गति से रोग को जान लेता है, इसी प्रकार सत्य साधना सावधानी से सुरती नृत्य यानी ध्यान लगाकर की जाती है, तब साधक सफेद रंग का दिखाई देता है। यानी शतलोक में जीवात्मा सफेद नूरी शरीर धारण करती है। निशा यानी चिन्ह, नफस यानी साधना करने से मोक्ष के लक्षण दिखाई देते हैं। वाणी नंबर 10-11। गरीब कली बिस कोयला कर्म है, चिनगी अग्नि पतंग, अजामेल सदना तीरे, जरबर गए कुशंग। गरीब मोनी रह मगना लह, मार्ग बंकी बाट, शून्य शिखर गढ़ सूरंग है, करी सतगुरु से साठ। सरलार्थ, कल बिस यानी पाप कर्म तो कोयले के समान है। सतनाम की अग्नि की चिंगारी का जलता हुआ लकड़ी का कोयले का टुकड़ा यदि उड़कर किसी सूखे घास या कोयले के ढेर में गिर जाता है, उसे जलाकर राख कर देता है। ऐसे सत्य साधना का पतंगा पापों को जलाकर राख कर देता है। इसी तरह पापी अजामेल तथा सदना कसाई तर गए थे, भवसागर से पार हो गए थे, उनके पाप जल गए, उनका कुशंग यानी बुरी संगत छूट गई थी। वाणी नंबर 13 से 33। गरीब बोहों ऊपर भंवर हैं, भोरो ऊपर हंस, एक जाति जिहान की वही कन्हैया कंस। गरीब तुम्बा जल में बह चल्या, बाहर भीतर नीर, पानी से पाला भया, एक सिंध है नीर। गरीब तंतुम्बा शून्य सिंध है, बाहर भीतर शून्य, ज्ञान ध्यान की गम करे, लगे धुनी में धुन।
ग्रीब श्रवण चिस्मे नाक मुख तालु परी त्रिवेणी सुरती सैंस मुख गंग है मध्य महोदय एन। ग्रीब श्रवण चिस्मे नाक मुख तालु नहीं तलाव मन मोद दी है नहीं अलख अलय दरियाव। ग्रीब जैसे तार तंबूर का घोर करे घर माही ऐसे घट में नाद हैं बोलत पावे नाही। ग्रीब पिंड पड़े पक्षी उड़या मनसुआ सती भाए तन तिरगुण तीनों तजे कहो कहाँ रहे समाए। ग्रीब कुंडली में कुलफ है तहाँ वहाँ मन का बास पिंड परे पावे नहीं जो फूलन में बांस। ग्रीब नाभि नाद गुंजार है हृदय कमल में बास कंठ कमल वाणी कहे त्रिकुटी कमल प्रकाश। ग्रीब रिंचक नाव निनाव हैं सुरती नृति के मध्य हद्दी भूले हद्दी में बेहद्दी बेहद्दी। ग्रीब सुरती सुई नाका नीरख तिल में तालिब तीर 64 सिंध बह जहाँ पट्टन घाट हमीर। ग्रीब नैनों में जल कित बैस आत्म ताल समोए बिन बादल बरसै सदा दिल दरिया को धोए। ग्रीब हृदय हरि दरियाव है नयन घटा बरसंत कारे धोरे बदरा कोई साधु निरसंत। ग्रीब लोर लहर उठे सदा कारी घटा सुपेद ब्रह्मा अक्षर क्या लिखे भीगे चारों वेद। ग्रीब कर कमल कागज नहीं नहीं स्याही नहीं दवात बांझ पालना भूली बुद्धि पंडित खाली हाथ। ग्रीब काया काशी मन मगर दोहूं के मध्य कबीर काशी तज मगर गया पाया नहीं शरीर। ग्रीब काया काशी मन मगर अरस कुरस बीच मुकाम जहाँ जुले दी घर किया आदि अंत विश्राम। ग्रीब श्वेत वर्ण शुभ रंग है नगरी अकल अमान तन मन की तो गम नहीं निज मन का स्थान। ग्रीब निज मन ऊपर परम पद राग रूप रघुवीर दूजे की तो गम नहीं तहाँ वहाँ महल कबीर। ग्रीब निज मन सेती मन मुआ मन सेती तन दे है देही में कुछ ना हुआ नाहक लाई खे। ग्रीब शुभ रंग से सब रंग हैं जेते रंग जिहान काया माया कल्प सब सिरजी चारों खानी। सरलार्थ शरीर में आँखों के ऊपर बोहों शैली के ऊपर भंवर एक बहते जल के चक्र समान मार्ग है उससे आगे हंस यानी जीवात्मा पहुंचकर एक समान हो जाती है। सत्य साधक ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समान शक्तिमान हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि परमात्मा की भक्ति से एक जाति यानी भगत हो जाते हैं। जो पाप करते हैं वे कंस की श्रेणी में हो जाते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं वे श्री कृष्ण जी की तरह आदरणीय हो जाते हैं। सब जीव परमात्मा की शक्ति के अंदर ऐसे ओतप्रोत हैं जैसे सूखे तुम्बे को सुराख करके जल में डाल दिया जाता है तो उसके अंदर भी जल तथा बाहर भी जल तथा उसको गति जल से मिलती है। इसी प्रकार जीव परमात्मा की शक्ति से भ्रमण करता है अच्छे बुरे जन्मों को कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में कहा है कि ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मेम सर्वभूतानि यंत्राणि माया। अर्थात हे अर्जुन शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है यानी विराजमान है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि तम एव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात प्राम शांतिम स्थानम प्रापेशी शाश्वतम। अर्थात गीता ज्ञान देने वाला प्रभु कह रहा है कि हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा प्रसाद से ही तू परम शांति को तथा शाश्वत सनातन यानी अमर स्थान धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। वाणी नंबर 14 में फिर कहा है कि अन्य उदाहरण ये समझे जैसे जल से सर्दी के मौसम में ओस जम जाती है धूप लगने से फिर जल बन जाता है दोनों में जल ही है। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति अच्छे बुरे प्राणियों तथा पदार्थों में विद्यमान है।
तन यानी शरीर को तुम्बा जानो, शून्य यानी खाली स्थान में परमात्मा की निराकार शक्ति जानो। वह शक्ति जीव के अंदर भी है, बाहर भी है, उसी से जीव गतिमान रहता है। सत्य साधना तथा तत्व ज्ञान का मनन करें तो परमात्मा के प्रति गहरी लगन लगेगी। शरीर के अंदर की जानकारी बताई, बाहर का भी ज्ञान करवाया। नाक, मुख, श्रवण यानी कान आदि तो स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो मुख के अंदर तालुआ यानी तालु लटकता है, इसके ठीक ऊपर त्रिवेणी है। सुरती यानी ध्यान, सैंस मुख गंग यानी हजारों धारा वाली गंगा के समान पवित्र व लाभदायक है। सुरती से परमात्मा का मार्ग देखा जाता है। तत्व ज्ञान से नृति निरीक्षण करती है, उसे महोदधि यानी समुद्र जानो। नाम को नौका, उसमें बैठकर जीव पार हो जाता है। जैसे तंबूर यानी एक तारे का तार आवाज करता है, ऐसे परमात्मा की अनहद ध्वनि शरीर में 10वें द्वार पर सुनाई देती है, जो बोलते रहने से सुनी नहीं जा सकती, ध्यान लगाने से, साधना करने से सुनी जाती है। यानी आप और हम भगत भाई बहनों ने तो केवल सहज तरीके से सहज भक्ति करनी है। गुरुदेव ने हमें जो मंत्र दे दिए, जो आरती दे दी, सत्संग सुनने को दे दिए, मर्यादा निभाने को दे दी, बस हमने अपना काम धंधा करते हुए और सुरती नृत्य मन और पवन से इस प्रकार समय मिले बैठकर हमने सुमरण करना है। खाते पीते उठते बैठते भी करना है। यानी हमने विशेष तौर तरीके नहीं अपनाने। ये सारी बातें तो आदरणीय गरीबदास जी को इसलिए लिखनी पड़ी ताकि आगे चलकर कोई भक्तों को भ्रमित ना कर दे कि भाई गरीबदास जी को क्या पता था, कबीर जी क्या जानते थे शरीर की व्यवस्था के बारे में, पिंड के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, योगियों के योग के बारे में। इसलिए उनको लिखना पड़ा कि आगे चलकर कलयुग की पिछली पीढ़ी में कोई भक्तों को भ्रमित ना कर दे कि गरीबदास जी क्या जानते थे और क्या नहीं जानते थे। शरीर का समय समाप्त होने पर जीवात्मा पक्षी की तरह उड़ जाता है। मन रूपी तोता शरीर से निकलकर चला जाता है। फिर कहाँ जाता है? भगत सतलोक चला जाता है। पामर प्राणी यानी दुष्ट प्राणी नरक चला जाता है। फिर कर्मों के अनुसार भ्रमता भटकता है। कुंडली में कुलफ यानी ताला लगा है, उसमें मन निवास करता है। शरीर नष्ट होने पर यह दिखाई नहीं देता, जैसे फूलों में गंध दिखाई नहीं देती। नाभि कमल में नाद यानी शब्द की गुंजार होती है। जीव का हृदय कमल में निवास है। कंठ कमल से वाणी बोली जाती है। त्रिकुटी कमल में परमात्मा सतगुरु रूप में विद्यमान रहता है, वहां का विशेष प्रकाश है। सत्य नाम वास्तविक शक्ति देने वाला विशेष नाम है, जिसका रिंचक यानी थोड़ा सा सुमरण भी अत्यधिक लाभ देता है। परंतु नाम का जाप सुरती नृत्य यानी पूर्ण ध्यान के साथ करना चाहिए। क्या करें परमात्मा? परंतु नाम का जाप सुरती नृत्य यानी पूर्ण ध्यान के साथ करना चाहिए। और बारंबार आप सभी भाई बहनों को सत्संगतियों में यही संदेश दिए जाते हैं कि अब हम भगत भाई बहनों ने जो हम पहले खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते चलते फिरते काम करते करते सुमरण किया करते थे, वो भी करना है। लेकिन अब हमने परमेश्वर के आशीर्वाद से जब हमें ये गूढ़ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, अब हमने सुरती नृत्य मन और पवन के साथ में यानी ध्यान लगाकर कुछ समय एकांत में बैठकर दुनिया के शोर शराबे से दूर, दुनिया के झंझट से दूर कुछ समय हमने परमेश्वर के नाम के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। यानी हम क्या सुमरण कर रहे हैं, क्या शब्द ले रहे हैं, क्या शब्द छोड़ रहे हैं। हमने दुनियादारी से हटकर, सारी चिंताओं से हटकर परमेश्वर के नाम पर ध्यान लगाना चाहिए। शुरुआत करेंगे 5 मिनट से, फिर धीरे धीरे 10 मिनट होगा, आधा घंटा होगा, 1 घंटा भी होगा। फिर तो ऐसा आनंद आएगा जिस दिन आप जी सुरती नृत्य मन और पवन के साथ एकांत में बैठकर जाप नहीं करेंगे, उस दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आज घर में कोई मर गया है, जैसे आज मेरा कोई चोर कुछ चुरा के ले गया है। मन आपका बेचैन रहेगा, आत्मा आपकी बेचैन सी रहेगी जब तक हम शांति से सुरती नृत्य से सुमरण नहीं कर लेंगे। हद्दी यानी काल लोक की सीमा में रहने वाले हद में भूले हैं। बेहद्दी जो अपने को काल की हद से परे मानते हैं, वे भी भूल में हैं, वे ब्रह्म लोक तक जा सकते हैं। सुरती से ब्रह्मरंध्र रूपी सुई का नाका जानकर उसके अंदर से धागा रूपी मन डालकर ध्यान लगाएं। यानी भक्ति को हम ध्यान से करें, सुरती नृत्य लगाकर करें। ब्रह्मरंध्र में परमात्मा दिखाई देगा। उसी ब्रह्मरंध्र के पास 64 समुद्र बह रहे हैं। यानी ये सूक्ष्म व्यवस्था है हमारे शरीर के अंदर की। नैनो यानी आंखों में जल दिखाई नहीं देता, आत्मा में आंसू जल का सरोवर समाया है।
सत्य साधना करने से परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। आंखों में आंसुओं की धारा बह चलती है, इसे बिन बादल की बारिश कहते हैं। सत्य साधना पाप नाश करती है, दिल रूपी दरिया स्वच्छ होती है, यानी साधक नेक दिल का व्यक्ति हो जाता है। हृदय में परमात्मा का प्रेम रूपी दरिया है, उस दरिया का जल आंखों द्वारा बरसता है। उस बारिश के उद्गम स्थल त्रिकुटी को, जिसके कमल की 2 पंखुड़ियां हैं, एक सफेद और एक काली, बादल यानी पंखुड़ी हैं, उस कमल दल तक कोई साधु पहुंचता है जो उस स्थान को देखता है। परमात्मा के प्रति प्रेम होने पर साधक की आत्मा में परमात्मा के प्रति सदा प्रेम की उमंग काली सफेद यानी घनघोर घटा की तरह उठती है। प्रेम की भाषा चारों वेदों में नहीं है, चारों वेदों का सार परमात्मा में प्रेम उत्पन्न होना ही है। कबीर परमात्मा ने कहा है कि कबीर पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। अर्थात ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता है। वे सदा वेदों को पढ़ते हैं तथा अन्य को समझाते हैं। उन चारों वेदों के पढ़ने से विद्वान नहीं बनता, क्योंकि वेद या अन्य शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। परमात्मा उसी को मिलता है जिसमें परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़े, आंखों से आंसू चलने लगे। शास्त्रों को पढ़ने का उद्देश्य है कि पंडित यानी विद्वान बने। धार्मिक विद्वान का उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, परंतु परमात्मा मिलेगा सूक्ष्म वेद में बताई सत्य साधना से, जो आज आप और हमें गुरुदेव भगवान के द्वारा प्राप्त है। जो सतगुरु से दीक्षा लेकर करनी होती है, वह साधना चारों वेदों या अन्य शास्त्रों में नहीं है। इसलिए जिस भगत आत्मा में परमात्मा का प्रेम जागा वह पंडित है, वह सत्य साधना कर रहा है। पंडित जन तो चारों वेदों को पढ़ते हैं, कागज पर लिखते हैं या ताड़ के वृक्ष के पत्तों पर लिखते हैं। ताड़ के पत्तों पर शाही कलम की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें परमात्मा प्राप्ति का मार्ग नहीं है। उन पंडितों की तो ऐसी दशा है जैसे बांझ स्त्री बच्चे का पालन छोटा झूला लिए हो, उसे भूल लगी है, उसके पालने में उसकी पुत्र पुत्री नहीं लेट पाएगी, फिर उस पालने का औचित्य क्या रह जाता है। जैसे बांझ स्त्री संतान बिना खाली हाथ है, ऐसे वेदों वाले विद्वान खाली हाथ हैं, उन्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। भाई और बहनों, ध्यान रखना, यहाँ परमात्मा केवल आप और हमें या जगत वाले भाई बहनों को जो वेदों को ही सब कुछ मानते हैं, उनको समझाने के लिए यहाँ पर बांझ स्त्री का उदाहरण दे रहे हैं। वर्तमान में गुरुदेव भगवान की संगत में उनकी कोई ऐसी शिष्या जिसको संतान उत्पत्ति नहीं है, आम सांसारिक परिभाषा में जिसे बांझ कहा जाता है, हालांकि वो बांझ नहीं है। ना तो वो जगत वाली बहन जिसके संतान नहीं है, ना तो वो बांझ है, और ना इस भक्ति मार्ग में जो हमारी गुरु बहन है, ना वो बांझ है। वो बहनें, वो माताएं इस संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। आप और हम भगत भाई बहन जिनके 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे या किसी के 1 बच्चा है, आप और हम तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। इस भक्ति मार्ग में जिन माता बहनों के संतान नहीं है, आप और हम फिर भी अपना पैर काल के जाल में फंसा सकते हैं। आप और हमारा फिर भी चांस कम है। लेकिन यदि वो माता बहनें जिनको वर्तमान में संतान नहीं है, और उनको वर्तमान में संतान विशेष तौर पर गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से नहीं है, वो परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं, उनका किसी के साथ में कोई झंझट ही नहीं है, उनका पिछले जन्म जन्मांतरों का किसी के साथ कोई ऋण नहीं है, इसलिए उनके संतान नहीं है। वो तो बिल्कुल प्योर आत्माएं हैं, प्योर। अगर वे आत्माएं दृढ़ विश्वास करके अपने गुरुदेव भगवान के प्रति अगर भक्ति पर लगी रहें, उनका तो बेड़ा 101% पार है इसी जन्म में। तो आप और हमसे भी ज्यादा उत्तम और श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनकी वर्तमान में कोई संतान नहीं है। वो चाहे जगत वाली माता बहन हो या चाहे भक्ति मार्ग में हो, वो तो बहुत ही श्रेष्ठ और परमात्मा की विशेष प्यारी आत्माएं हैं। परमेश्वर कबीर जी भारत देश के काशी बनारस शहर में 120 वर्ष लीला करके मगर नगर में पैदल चलकर मरने गए थे। मरने का मतलब है परमात्मा वहां से अपने सतलोक को प्रस्थान करने के लिए गए थे। ये सांसारिक भाषा के हिसाब से लिखा है गुरुदेव भगवान ने। काशी नगर के पंडितों ने भ्रम फैला रखा था,
जो काशी शहर की सीमा में मरता है वह सीधा स्वर्ग में जाता है, जो मगर नगर में मरता है वह गधे का जीवन पाता है तथा नरक में जाता है। परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि सत्य साधना शास्त्रों के अनुसार करने से तथा पाप त्याग कर धर्म कर्म करने से परमात्मा मिलता है। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाला चाहे काशी मरो चाहे मगर मरो, वह अपनी साधना अनुसार ऊपर के लोकों में स्वर्ग सुख प्राप्त करेगा तथा इसके विपरीत साधना करने वाला वह पाप करने वाला सीधा नरक जाएगा या गधा बनेगा, चाहे मगर मरे चाहे काशी। अपने वचनों को सत्य प्रमाणित करने के लिए कबीर परमात्मा जी ने पंडितों तथा काजियों मुल्लाओं से कहा कि मैं मगर स्थान पर मरूंगा, यानी शरीर छोड़ूंगा और स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्मलोक से भी उत्तम स्वर्ग सत्यलोक में जाऊंगा। आप पंडित जन अपना अपना पतड़ा पोथी ज्योतिष वाले साथ ले चलना तथा देखना कि कबीर कहाँ गया है। कबीर परमेश्वर जी काशी को त्याग कर मगर गए। वहां एक चद्दर नीचे बिछाई, उसके ऊपर श्रद्धा से श्रद्धालुओं ने कुछ फूल बिछाए। उन चद्दर पर बिछे फूलों के ऊपर परमात्मा कबीर जी लेट गए। ऊपर एक चद्दर ओढ़ ली। कुछ समय पश्चात आकाशवाणी हुई कि पर्दा उठाकर देखो, उसमें मुर्दा नहीं है। देखो मैं कबीर सशरीर सतलोक जा रहा हूं। पंडित जन पतरा पढ़ रहे थे और ज्योतिष लगा रहे थे, कह रहे थे कि इस घड़ी मुहूर्त में मरने वाला नरक जाता है, उसकी गुदा द्वार से प्राण निकलता है। चद्दर उठाकर देखो, ऊपर कबीर नहीं गया है, कोई यमदूत छल कर रहा है। चद्दर उठाकर देखा तो वहां परमात्मा कबीर जी का शरीर नहीं था। पंडितों को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। काशी को काया जानो मगर जानो मन, परमात्मा कबीर जी का तो सब स्थानों पर अधिकार है। उनका वास्तविक निवास स्थान है जहां पर जुलैदी कबीर जुलाहे का आदि तथा अंत यानी सदा का ठिकाना है, यानी सृष्टि रचने से पहले भी वही ऊपर के स्थान में थे। उस स्थान का अंत है ही नहीं, यानी सतलोक का। वह सत्यलोक नगरी सफेद रंग की शुभ नगरी है। वह स्थान अविनाशी तथा शांत है। तन मन वहां नहीं जा सकते। निजमन यानी परमात्मा कबीर जी का स्थान है। निजमन यानी परमात्मा कबीर जी अन्य रूप में साधु या जुलाहा रूप में तो निजमन कहे गए हैं तथा अपने वास्तविक सत्य पुरुष रूप में परम पद में रहते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में इसी परम पद का उल्लेख है। सतगुरु राग रूप रघुवीर है, यानी साधक का इच्छित परमात्मा है। वहां अन्य कोई नहीं जा सकता। उस स्थान पर परमात्मा कबीर जी का महल यानी सिंहासन है। निजमन यानी सत्य पुरुष से मन यानी काल निरंजन की उत्पत्ति हुई। मन के द्वारा किए कर्मों के परिणाम स्वरूप जीव को स्थूल शरीर यानी देह मिली। यदि मानव शरीर से सत्य साधना नहीं हुई तो स्थूल शरीर रूपी राख किस लिए लगा रखी है, यानी नाहक व्यर्थ में लगाई, मानव जन्म नष्ट कर दिया। शुभ कर्म करने से सर्व भक्ति कर्म भी होते हैं। मोक्ष के लिए मानव शरीर यानी काया तथा माया यानी धन संपत्ति, पृथ्वी आदि आदि तथा 4 खाने के प्राणी जो 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर कर्मों के अनुसार प्राप्त करते हैं उत्पन्न किए। विशेष पारक के अंक का सरलार्थ किया जा रहा है। उद्देश्य संत गरीबदास जी द्वारा दिए सत्य अद्वितीय अध्यात्म ज्ञान को सरल करके परमेश्वर की प्रिय आत्माओं को समझाना है। पारक के अंक की वाणी नंबर 34, 36 व 50 में अब्राहिम अदम सुल्तान का आंशिक वर्णन है। कई अंगों में थोड़ा थोड़ा प्रकरण है। यहाँ पर सब अंगों से वाणी लेकर पूर्ण रूप से समझाया जाएगा। संबंध तथा नेकी व उनके पुत्र शिव की कथा पहले बताना अनिवार्य है। इसका संबंध अब्राहिम अदम सुल्तान से है। समन वाली आत्मा नौशेरवा शहर का राजा नौशेर खां हुआ। वही समन वाली आत्मा आगे चलकर अब्राहिम अदम सुल्तान बलक शहर का राजा हुआ। पहले समन सेव की कथा अचला के अंग से बताते हैं, सेव तथा शिव तथा सम्मन की कथा। तो आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल इतना ही। कल रात्रि फिर से सभी भाई बहन जुड़िएगा और मीराबाई की कथा को हम शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।